की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घूसखोरी के इस मामले में एसीबी उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में सर्च कर रही है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ की घूस मांगी गई थी। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने 50 लाख मांगे। 5 जगह एसीबी द्वारा सर्च किया जा रहा है। उदयपुर में एडिशनल एसपी का एक रिजॉर्ट भी बताया जा रहा है जहां सर्च चल रही है। इसके अलावा अजमेर में दिव्या मित्तल के एआरजी स्थित मकान और एसओजी ऑफिस में भी तलाशी ली जा रही है। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। एसीबी मुख्यालय में बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी नाम है दिव्या मित्तल और एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घूसखोरी का मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में एसीबी उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू और जयपुर में सर्च कर रही है। एनडीपीएस केस में 2 करोड़ की घूस मांगी थी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने 50 लाख मांगे थे और 5 जगह एसीबी अब सर्च कर रही है। उदयपुर में एडिशनल एसपी का रिजॉर्ट भी बताया जा रहा है जहां सर्च चल रहा है। इसके अलावा अजमेर में दिव्या मित्तल के एआरजी स्थित मकान और एसओजी ऑफिस में भी तलाशी ली जा रही है। डीवाईएसपी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उनके द्वारा अजमेर के अंदर किया जा रहा है और उनके द्वारा उसके अंदर 5 करोड़ रुपए नहीं 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। उसका नाम उठाने के लिए उसने हमें कंप्लेंट की, उसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में आज 5 जगहों पे सर्च की जा रही है और सर्च अभी चल रही है। तो देखिए, एसीबी मुख्यालय में अशोक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ घूसखोरी का मामला और 2 करोड़ की घूस मांगी गई थी अशोक, क्योंकि सर्च चल रहा है एसीबी का अलग अलग जगहों पर। अभी ताजा अपडेट क्या मिल रही है इस मामले में? आपके पास क्या है अपडेट? 5 स्थानों पर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दूं, ये जो है एसीबी का जो मैडम है उनका यहाँ पर जो 204 नंबर भवन है उसमें जो है यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। मैडम जो खुद है दिव्या मित्तल वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो अजमेर एसीबी कार्यालय है अजमेर में उनके वहाँ पर जो दस्तावेज हैं उनकी भी यहाँ पर जांच की जा रही है। किस तरह से पत्रावली में यहाँ पर काम यहाँ पर किया था गया था और 2 करोड़ की रिश्वत किस एवज में मांगी गई थी उसे लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और ये मामला जो है अजमेर के रामगंज थाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो रामगंज थाने में ये जो पूरा प्रकरण है उसे लेकर जो है एसीबी अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है और जानकारी जुटा रही है। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे तो किस तरह से आपने कार्रवाई की है और कितने समय से नजर थी दिव्या मित्तल पर? हमारे पास पिछले कुछ दिनों पहले एक परिवादी आए थे और उन्होंने एक हमारे को रिपोर्ट दी थी कि उसका एक प्रकरण में नाम बताया जाकर उसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। परिवादी ने उतना रुपया देने में असमर्थता जाहिर की और चूंकि उसको रुपए मांगने के लिए किसी दलाल के पास भेजा गया जो कि इनके रिसोर्ट उदयपुर के अंदर वहां ले गया और वहां उसको काफी डराया धमकाया गया और उसके बाद में उससे ये वादे किया गया कि 1 करोड़ रुपए तो देने पड़ेंगे। वो जैसे तैसे वहां से आया, उसने हमारे पास रिपोर्ट की। हमने उस पर आगे कार्रवाई की और आगे कार्रवाई के और वेरिफिकेशन के बाद में ये सामने आया कि वो जो 1 करोड़ रुपए की मांग थी उसमें फिर बाद में उसने दान दूर करने के बाद में 25 लाख उसी दिन और 25 लाख रुपए बाद में देना तय। उसके बाद में जो कार्रवाई होनी थी, चूंकि वो जो परिवादी से पैसे लेने के लिए इनका दलाल आने वाले थे, उसको कुछ शक हुआ और उसके बाद में हमने वारंट लेके आगे कार्रवाई। आज 5 जगहों पे सर्च चल रही है। जो अन्य जगहों पे जो सर्च चल रही है उनके अंदर 2 तो अजमेर के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है, एक चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है और एक जो रिसोर्ट है उदय।
तो बातचीत यहाँ पर सहयोगी अशोक कर रहे थे और बताया जा रहा था कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अधिकारी जयपुर के अंदर तो अभी तक क्या मामला है, कौन से थाने का ये मामला था, किस मामले में जो इस 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी? तो हम लगातार इस मामले में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एसीबी अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, इसी के चलते हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो देखिए अशोक, लगातार 5 जगह पर सर्च एसीबी का लगातार जारी है, क्योंकि अब बातचीत आप कर रहे हैं और बताया जा रहा है इस मामले में कि कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया है। और अशोक ये बताइए, क्योंकि बड़ा आरोप लगा है घूसखोरी का, वो भी 2 करोड़ की घूसखोरी का, क्योंकि घूसखोरी का आरोप लगा है। तो दिव्या मित्तल क्या कह रही हैं इस मामले के सामने आने के बाद? अब जी बिल्कुल, दिव्या मित्तल भी इसी फ्लैट में, जो 204 नंबर फ्लैट है उसमें यहाँ पर जो है दिव्या मित्तल मौजूद हैं और एसीबी के जो एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा है उनके निर्देशन में जो है कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही है। तो उनसे लगातार पूछताछ जो है एसीबी की ओर से की जा रही है और इसके अलावा जो 5 स्थान और हैं उन जगहों पर भी जो है एसीबी की ओर से टीम गई हुई है और तमाम जो दस्तावेज हैं वहां पर खंगाले जा रहे हैं। अजमेर एसीबी के जो कार्यालय है वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी थी, तस्वीरें आपको बताई भी है कि वहां पर जो दस्तावेज हैं उनमें किस तरह से दस्तावेजों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और किस दस्तावेज में कितना है मामला यहाँ पर चला होगा, उन सभी का यहाँ पर जो पुराना आकलन भी किया जा रहा है। तो अभी 2 करोड़ का मामला रामगंज थाने से जुड़ा हुआ है। परिवादी ने इस मामले में एसीबी को शिकायत दी थी और बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो यहाँ पर जो है मांगी गई थी। तो इसमें कांस्टेबल का भी नाम आ रहा है, लेकिन दिव्या मित्तल से यहाँ पर जो है एसीबी पूछताछ करने के लिए पहुंची है। जो दस्तावेज उनके पास है या फिर कोई सामग्री मिलती है या फिर रिश्वत की कोई रकम है या फिर अन्य जो चीजें हैं, तो तमाम चीजों का यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। आकलन करने के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि ये रिश्वत की रकम का क्या मतलब करना था और रिश्वत इतनी बड़ी मात्रा में क्यों मांगी गई थी और इसमें कौन कौन शामिल है। तो तमाम शामिल है ये जानकारी मैं आपसे लूंगी। अशोक, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। सहयोगी आशुतोष भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आशुतोष, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि 5 स्थानों पर जगह जगह जो है एसीबी जो है लगातार सर्च कर रही है। अभी आपके पास क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? आशुतोष, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है आशुतोष का हम रुख करेंगे, लेकिन लगातार ये बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ कि किस तरीके से एसीबी मुख्यालय में ये मुकदमा दर्ज हुआ। बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। ये एसओजी अजमेर के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ घूसखोरी का, वो भी 2 करोड़ की घूसखोरी का। इस मामले में अब 5 जगह सर्च कर रही है एसीबी। उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर में भी सर्च लगातार किया जा रहा है। आशुतोष का मैं रुक करूंगी एक बार फिर से। आशुतोष, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जो जानकारी में एक एक करके सामने आता जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, वैसे तो तय ये था कि आज जो इंटरसेप्शन एसीबी की तरफ से की जाती है, जो गुप्त जानकारियां एसीबी की तरफ से ली जाती है तकनीकी पहलुओं के आधार पे, तो आज जो ये कांस्टेबल था इसके अंदर घूस की ये आज घूस लेने वाला था, लेकिन किसी तरीके से इसको भनक लगी है। एक जगह तय की गई थी आउटस्कर्ट एरिया के अंदर, एकदम बाहर हाईवे के आसपास, जहां पर ये घूस इसको लेनी थी, लेकिन कोई भनक लगी। उसके बाद में इसने ये जो घूस की राशि है ये नहीं ली है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एसीबी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है और घूस की जो स्पष्ट डिमांड है, शुरुआत हुई इसके अंदर 2 करोड़ रुपए से और उसके बाद 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई जो कांस्टेबल है उसकी तरफ से। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभी तक जो कांस्टेबल है इसको बर्खास्त किया जा चुका है नहीं किया जा। सुमित कुमार इसका जो नाम है वो बताया जा रहा है और
50 लाख रुपए की जो स्पष्ट डिमांड है वो एडिशनल एसपी, जो महिला एडिशनल एसपी, इनकी तरफ से की गई थी। बाकायदा कोर्ट से इस संबंध में परमिशन ली गई है, वारंट इशू कराए गए सर्च को लेकर, और अब 5 जगह पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं तो 5 जगह एसीबी की तरफ से सर्च कंडक्ट की जा रही है। अजमेर में 2 जगह, झुंझुनू के चिड़ावा में, और उदयपुर की बात करें तो एक आलीशान रिजॉर्ट सामने निकल के आया है। अभी तक एडिशनल एसपी का ये बताया जा रहा है, इसको लेकर भी एसीबी की तरफ से सर्च की जा रही है। अच्छा, ये बताइए आशुतोष, क्योंकि उदयपुर में एडिशनल एसपी का एक रिजॉर्ट बताया जा रहा है, जैसे कि आप साझा कर रहे हैं जानकारी, इसके अलावा अजमेर में भी दिव्या मित्तल के एआरजी स्थित मकान और एसओजी ऑफिस में भी तलाशी ली जा रही है। ये बताइए, क्योंकि आशुतोष ये पता चल पाया है कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं लेकिन संज्ञान में नहीं आए एसीबी के। देखिए, ये अभी तक बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि इस बारे में इससे पहले भी किसी तरह के कोई केसेस आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, ये बहुत जल्दबाजी होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम जो दस्तावेज होंगे इनसे संबंधित उनको भी खंगाला जाएगा एसीबी की तरफ से, क्योंकि एसओजी के अंदर देखिए एक अपने आप में बड़ा एजेंसी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसको कहा जाता है, संगठित अपराध के विरुद्ध जो काम करने वाली एजेंसी राजस्थान पुलिस की, वो एजेंसी बहुत बड़ी उम्मीद होती है। तमाम जो माफिया होते हैं, चाहे वो मादक पदार्थ से जुड़े हुए हो या तस्करी से जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े बदमाशों की बात करें, नकल माफिया की बात करें, इनके विरुद्ध जिम्मेदारी बनती है इस एजेंसी की काम करने की। लेकिन देखिए, समाज का ही ये लोग हिस्सा है, किसी भी तरीके से कोई डिमांड करता है तो सीधी तौर पर शिकायत जो है एसीबी तक पहुंची है, जिसको लेके कार्रवाई की गई है। ये अपने आप में बेहद बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में साबित हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी चेहरे हैं जो एक एक करके सामने आ सकते हैं। ठीक है आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप। अशोक का मेरे को कर रही हूँ एक बार फिर से, वो भी लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि अशोक लगातार अलग अलग जगहों पर सर्च एसीबी का जारी है, और जैसे कि आप अभी बयान आपकी तरफ से बातचीत अभी की गई है, तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से रखी गई है कि किस तरीके से 2 करोड़ की घूस मांगी गई थी, लेकिन बातचीत हुई है भाई 50 लाख पे, 25 लाख पहले, 25 लाख बाद में। अब ये बताइए, क्योंकि सर्च लगातार जारी, अलग अलग जगह पर सर्च एसीबी का जारी है, तो सर्च में कोई ऐसी पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, पुख्ता जानकारी जो है अभी कुछ देर बाद ही दी जाएगी, क्योंकि सर्च अभी तक जो है जारी है। लगातार आप देख सकते हैं दिव्या मित्तल का जो फ्लैट है एआरजी में 204 नंबर का, उस पर जो है ये तलाशी ली जा रही है। तो इसके अलावा जो ऑफिस है, जो यूनिवर्सिटी के नजदीक जो ऑफिस है एसओजी का, वहां पर भी जो दस्तावेज है उनकी चेकिंग की जा रही है। एसओजी की जो तमाम दस्तावेज हैं उनको चेक करने के साथ ही जो उसमें क्या क्या कमियां थी या फिर क्या क्या उनमें कुछ नुकसान हुआ हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर एसीबी तलाश कर रही है। दस्तावेजों को लेकर पूछताछ के साथ साथ दोनों ही काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि दिव्या मित्तल अपने फ्लैट में मौजूद थी और अल सुबह ही एसीबी की टीम जो है उनके पास पहुंच गई थी, क्योंकि हो सकता है उनको जानकारी मिलती है और वो वहां से निकल जाए। तो एसीबी ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की और जयपुर से सीधे उनके फ्लैट पर सुबह ही जो है दबिश दे दी थी और उनको यहाँ पर हाउस अरेस्ट अभी किया गया है। तो उनसे कड़ी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, कौन सा ये मामला था, 2 करोड़ की रकम क्यों ली गई थी और इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, 2 करोड़ की रकम अभी ली गई है या नहीं ली गई है, इसे लेकर भी पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं एसओजी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है डिटेल यहाँ पर जो है ली जा रही है। डिटेल के साथ साथ उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि वो इतनी रकम, क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या फिर इनकी जो रकम ये जो ली गई है ये अभी नौकरी के दौरान कमाई गई है, तो ये तमाम जो इतनी बड़ी रकम इनके पास क्यों आई है, ये सभी चीजों को लेकर जानकारी ली जा रही है। तो एक बार मैं फिर से एडिशनल एसपी से बातचीत करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो सर ये जो रकम ली गई है, आप बता रहे 25 लाख पहले 25 लाख बाद की जो बात हुई थी, तो इसमें अभी बातचीत के बाद अभी एक बार बात करने का प्रयास करूंगा, इनसे पूछताछ पूछेंगे कि क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी रकम जो मिली है उसको लेकर। सर आप बता रहे थे कि 25 लाख पहले मांगे थे, फिर 25 लाख और मांगे थे, तो कोई रकम ली गई है या अभी तक रकम नहीं ली गई? पहले 2 करोड़ मांगे थे, फिर उसके बाद में 1 करोड़ की पे तय हुआ, फिर उसके बाद में 1 करोड़ भी असमर्थता जाहिर की, तो मैडम तो दलाल के माध्यम से मांगे जा रहे थे, फिर वो वापस मैडम के पास गए तो उन्होंने इतना पैसा देने में असमर्थता जाहिर की। तो उसके बाद में उस दिन तय हुआ कि 25 लाख रुपए तो आज देना है, 25 लाख कुछ दिनों बाद का समय दिया, तो परिवादी ने उसमें अपनी हामी करी। लेकिन उस दिन जो 25 लाख रुपए लेने के लिए जो इनका दलाल उदयपुर से आना था वो आया, चूंकि उसको कुछ शक हो गया तो उस दिन पैसा उसने लिया नहीं, लेकिन उससे भी उस दिन बात हुई है। तो हमारे हिसाब से उसके अंदर डिमांड इन्होंने क्लियर कट डिमांड की है और उसके बाद में आज
उसी के आधार पर माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके आज कार्रवाई की जा रही है। कांस्टेबल भी बताया जा रहा है इसमें कौन? इनका जो दलाल है, वो जो जानकारी मिल रही है कि वो पहले कोई कांस्टेबल था उदयपुर पुलिस में, बाद में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा पता लगा है कि उसको शायद आशुतोष कह रहे थे अशोक कि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि बर्खास्त किया जा चुका है कांस्टेबल को या फिर नहीं, ये पूछिए बर्खास्त हो चुके हैं क्या? बर्खास्त नहीं किया गया हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन उसको बर्खास्त किया जाना था। तो ऐसे में वो बर्खास्त कांस्टेबल कहेंगे उसको, या अभी बर्खास्त नहीं हुआ? नहीं, अब हम उसका तो हम कह नहीं सकते कि बर्खास्त है नहीं क्या, वो अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। इसमें और कोई शामिल है सर? दिव्या मित्तल के अलावा इतनी बड़ी रकम है, तो हो सकता है कि कोई और भी शामिल है। अब वो जो उन्होंने जिस तरह से डिमांड की थी और परिवादी ने आरोप लगाया था, उसका ये कहना था कि उच्चाधिकारियों को के नाम से ले रही है, तो उसमें अनुसंधान करेंगे। क्योंकि वो आरोप लगाया, उसके बारे में कितनी सत्यता है वो उससे पूछेंगे। उन्होंने खुद ने भी ऐसा बोला है, तो उसके बारे में उनसे पूछताछ करेंगे कि कौन किस अधिकारी के नाम से। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सर उन्होंने बनाई है, तो ये प्रॉपर्टी को लेकर इसको लेकर भी जांच की जाएगी कि इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से? हाँ, नहीं अगर सर्च चल रही है तो ऊपर के अधिकारी जो भी आदेश देंगे, ऊपर जो डिसाइड किया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा प्रकरण क्या था सर, जो मादक पदार्थ वाली बात जो है, ये प्रकरण कब का है? और थाना तो आपने रामगंज बताया, तो ये पूरा प्रकरण क्या था और कितने रुपए की जो इसमें मादक पदार्थ था जिसको लेकर ये कार्रवाई की जाएगी? उस मुकदमे के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये रामगंज थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक और पे मुकदमा था, 2-3 मुकदमे दर्ज थे, जिसके अंदर काफी लोग गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद में गिरफ्तार होने के बाद में जो और कई लोग बाग जो आगे कोई मेडिसिन देते थे और इनको जो जो नाम मिलते गए उन्होंने बुलाना शुरू किया। और इस तरह का और भी लोगों ने बाद में जानकारी मिली कि उनके द्वारा भी उनसे भी इस तरह का एक्सटॉर्शन किया गया। परिवादी ने भी बताया, परिवादी ने कुछ लोगों से बातचीत की तो उसमें भी ऐसा आया, तो उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे और उसमें जो भी सामने आएगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो नकली दवाओं वाला मामला था उसमें भी कोई कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई, तो ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है या और कोई मामला है? हाँ, जो यहाँ पे जो मेडिसिन से संबंधित एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में ये जांच कर रहे थे एसओजी वाले, और उसके बाद में हमारे पास जो परिवादी आया उसके बाद में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की थी, उस दौरान पुलिस पर भी कार्रवाई जो है मुख्यालय की ओर से की गई थी, कई लोगों का ट्रांसफर यहाँ से किया गया था। अब एसओजी को जब ये जांच सौंपी गई है, अब एसओजी पर भी लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं, तो इस तरह की घटनाओं को किस तरह से? नहीं, हमारे पास अगर कोई इस तरह की सूचना आती है सीबी के अंदर और कोई भ्रष्टाचार से संबंधित हो, तो हम उस पर जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करते हैं। पहले जो यहाँ पर जो सीआई थे उनको भी इस मामले में रिश्वत के मामले में हटाया गया था। अब जब इसकी जांच जो है एडिशनल एसपी को दी गई तो वो भी इसमें रिश्वत के मामले में आ रहे हैं, तो कब तक चलता रहेगा? मेरे को पहले की जानकारी नहीं है किसी को हटाया, बाकी हमारे पास तो सूचना मिली है, उसके बाद में एससीबी में सूचना मिलने के बाद में आपको ये जो भी नियमानुसार कार्रवाई है कर रहे हैं। सर, कब तक चलेगी ये जांच? है आपने अजमेर में की है, उदयपुर में चल रही है, 2 जगह स्थानों पर, तो ये सर्च अभियान कब तक चलने का अंदेशा है? आज हो जाएगा, शाम तक पूरा हो जाएगा। तो इसमें गिरफ्तारी हो रही है दिव्या मित्तल जी? ऊपर उच्चाधिकारियों को हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट के बाद में जो भी आदेश मिलेगा कार्रवाई तो यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, अभी तो कहा जा रहा है अशोक कि आज शाम तक सर्च जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बड़ी बातें ये रहेगी, गौर करने वाली बातें अशोक होगी कि अब इस सर्च में क्या पुख्ता सबूत मिलेंगे एसीबी को, क्योंकि जगह जगह तमाम जगहों पर एसीबी सर्च कर रही है। नजर बनाए रखेगा अशोक। और आशुतोष, आपके पास लौटूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जान। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।